नमस्कार। आज का टॉपिक है चित्त की भूमियाँ। तो आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में चित्त की भूमियों के बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं किया है और उससे रिलेटेड कोई सूत्र नहीं है। पर जब योग की परिभाषा, योग का लक्षण जो समाधिपाद के दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि या फिर योगानुशासनम के बाद वाले सूत्र में बताते हैं कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा मीन्स योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, जिसे महर्षि व्यास जी ने भाष्य में योगः समाधि कह के बताया है, यानी कि वह समाधि अवस्था वाला होता है। और फिर चित्त की भूमियों के बारे में भी महर्षि व्यास जी ने ही अपने योग सूत्र के भाष्य, जिसको महाभाष्य या व्यास भाष्य जी के नाम से जाना जाता है, उसमें ही चित्त की भूमियों के बारे में बात किया गया है। और आप ये जानते होंगे कि पूरी की पूरी सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुआ है, और वो प्रकृति जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है वो 3 गुणों से युक्त होती है। वो 3 गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित ये पूरी सृष्टि होने के वजह से, और चित्त भी, चूंकि चित्त की जो प्रकृति है बुद्धि, अहंकार, मन, और उसके बाद चित्त की ये जो कंपोजिशंस है वो भी निश्चित रूप से इन 3 गुणों से युक्त होगा। अब हम चित्त की भूमियों को समझने की प्रयास करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि चित्त की भूमियाँ भी इन तीनों गुणों से निर्मित होने के कारण इन तीनों की गुणों की अलग अलग मात्रा के आधार पर चित्त की भूमियाँ अलग अलग होगी। महर्षि व्यास जी ने इन भूमियों को 5 प्रकार के बताए हैं, और ये 5 प्रकार की भूमियाँ हैं जिन्होंने अपने सीक्वेंस में उन्होंने क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध बताया है। पर यहाँ हम तीनों गुणों के अलग अलग कंपोजिशन के आधार पर जो सीक्वेंस में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो पहला जो अवस्था है वो मूढ़ावस्था है। मूढ़ावस्था में क्या होता है कि तमोगुण प्रधान होता है। चित्त की जो अवस्था होती है वो तम प्रधान होता है। रजोगुण, शतोगुण गौण अवस्था में रहता है। मतलब तीनों गुण तो रहेंगे, पर तमोगुण प्रधान होने की वजह से तमोगुणी भाव, जैसे कि निद्रा, तंद्रा, मोह, भय, आलस्य, दीनता, भ्रम आदि लक्षण वैसे व्यक्तियों में देखे जाते हैं। और इसकी प्रवृत्ति किस में होती है? ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति अज्ञान, धर्म, राग और अनैश्वर्य में होता है। इसके निमित्त धर्म होते हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह, और ये नीच मनुष्यों की स्थिति होती है। दूसरा है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में इसमें क्या होता है, तमोगुण प्रधान ना होकर के रजः प्रधान हो जाता है। तमोगुण और शतोगुण गौण अवस्था में रहता है। गुण की वृत्ति होगी, इसकी जो चित्त की जो वृत्तियां का स्वरूप होगा, इसका जो लक्षण होगा वो होगा दुख, चंचलता, चिंता, शोक और संसारिक कामों में व्यक्ति की मनोवृत्ति लगे रहना। रजोगुणी व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण को आप इसमें डायरेक्टली समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके प्रवृत्ति किन कामों में होती है? तो रजोगुणी व्यक्तियों का स्वभाव इसमें देखा जा सकता है, जिसमें अधर्म, अज्ञान, वैराग्य की भावना न होना, ऐश्वर्य, इन चीजों में रुचि। नेक्स्ट है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था, अभी हम 2 अवस्थाओं की बात किए थे, मूढ़ और क्षिप्त, जिसमें क्रमशः तमोगुण, रजोगुण प्रधान था। विक्षिप्त अवस्था में शतोगुण प्रधान हो जाता है, पर रज और तमगुण भी गौण अवस्था में। इसके जो लक्षण होंगे वो वैसे व्यक्ति सतोगुणी भाव होने की वजह से सुख, प्रसन्नता, ज्ञान युक्त चित्त होता है, हल्कापन होता है, और धैर्य, इसमें क्षमा, उदारता, ये सारे जो सात्विक गुणों के लक्षण है वो दिखाई पड़ते हैं। और इनकी प्रवृत्ति ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य में होती है। नेक्स्ट, चित्त की जो भूमिया है वो एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में चित्त पूर्णतः सतोगुण प्रधान हो जाता है। रज एवं तम की वृत्तियां वृत्ति मात्र रह जाती है, केवल और केवल शतोगुण प्रधान होता है। इसीलिए इसकी जो गुण वृत्ति का जो प्रभाव होगा वो तटस्थ, मतलब किसी में भी लिप्त न होना, तटस्थ भाव में स्थित होने की लक्षण पाया जाता है। और इसकी दशा होगी योग संप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त करने वाला हो जाता है। वृत्ति का स्वरूप एकाग्र होता है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान इस चित्त की अवस्था वालों को होता है, और योग की शुरुआत की भूमि आप इसे समझ सकते हैं। अंतिम जो चित्त की अवस्था है वो
निरुद्ध अवस्था जिसमें तीनों गुणों से रहित हो जाता है, तीनों गुणों से बाहर, यानी कि सबके परिणाम बंद हो जाते हैं। सर्व निरोधे सर्वान निरोधे निरोध संस्कार, मीन्स एक तरह से स्वरूप स्थिति हो जाती है, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि तीसरे सूत्र में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था में। जब तीनों गुण निरुद्ध हो गए, निरुद्ध अवस्था आ गई, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इससे पहले एकाग्र अवस्था वाले में क्या था कि गुणों की तटस्थता था, शत्रुगुण प्रधान था। तो निरुद्ध अवस्था में तीनों गुण निरुद्ध हो जाने से स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, रूस अपने स्वरूप में, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और वृत्ति सर्ववृत्ति निरोध होने से चित्त अपने स्वरूप में निश्चित हो जाती है। और ऊंचे योगियों का ऐसा लक्षण होता है, ऊंचे सिद्ध योगियों की ऐसी स्थिति होती है। वैराग्यों में से पर वैराग्य का लक्षण पाया जाता है, दृष्टा की स्वरूप स्थिति होती है। यही योग की उच्चतम स्थिति होती है, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि क्रमशः पहले सूत्र में अथ योगानुशासन से योग सूत्र की शुरुआत करते हैं, दूसरे सूत्र में योग का लक्षण बताते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोधा, और तीसरे सूत्र में तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम से योग की परिणति, योग का अंतिम परिणाम बताते हैं, जो कि निरोध अवस्था वाले चित्त की व्यक्ति को मिल जाता है। इसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि 5 प्रकार की चित्त की अवस्थाएं होती है, मूढ़ चित्त, विचित्त, एकाग्र, निरोध, जो क्रमशः 3 गुणों के आधार पर परिभाषित होते हैं।